बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है इंशाल्लाह सबसे हैरियत से होंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको उर्दू की जो हमारी क्लास थी, मैंने आपको दाल बताया था, डाल बताया था और जाल बताया था। उसमें मैंने आपको बाकायदा एंगल्स बताए थे कि आपने इसको कौन कौन से एंगल्स पे बनाना है, कहाँ लाइन, कौन सी लाइन कहाँ पे लगेगी और कितने एंगल की लगेगी। तो आप उन एंगल को देखते हुए, उनको फॉलो करते हुए, उन हिदायत पर अमल करते हुए अगर आप दाल बनाओगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपकी दाल बहुत अच्छी होगी। दाल भी होगी, डाल भी होगी और जाल भी साथ में होगी। तो आज की क्लास में मैं आपको रे बताऊंगा। रे बनाने से पहले आप लोग जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो पिछली वीडियो देखें। वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कि जैसे ही आपके पास नई वीडियो आती है तो नोटिफिकेशन आती है कि भाई ये इस क्लास की वीडियो है। तो आते हैं बोर्ड की तरफ। आपने अगर रे लिखनी है तो रे में भी आपके पास एंगल्स होते हैं। 4 लाइन की नोटबुक है आपके पास, उसमें आपने रे को, आपने एंगल जो बनाना है ये आपके पास तकरीबन बनती है 60 या 70 ये आपके पास एंगल बनती है। और दूसरी आपके पास जो एंगल है वो बिल्कुल दाल की तरह सीधी आपने लाइन लगानी है। तो ये 0 एंगल पे आ गया और ये 70 एंगल पे आ गया। अगर आप रे को किताब में देखें तो रे डबल शक्ल में इस तरह होती है। देखो रे डबल शक्ल में इस तरह होती है, लेकिन चूंकि हम इसको तो वो नहीं करते तो हमने इस लाइन को फॉलो करना है। ये अगर बिल्कुल 0 ना भी बने, बिल्कुल 0 ना हो, अगर 10 एंगल पे बने फिर भी अच्छी लगती है। दोबारा जरा देखें, ये देखो ले मैंने लाइन को टच नहीं किया तो आप यहां से बेशक आते जाएं। तो ये आपके पास रे बन गई। ये रहा 60 to 70 एंगल और ये रहा 0 to 10 एंगल। दोबारा देखें, अगर आप इसको बिल्कुल लाइन पे लिखेंगे तो भी आपके पास इसमें कोई मसला नहीं है। ये रहा आपके पास 60 to 70 एंगल और ये रहा आपके पास 0 एंगल। अगर आप लाइन के ऊपर लगाते हैं तो ये तो बिल्कुल 0 फिर बनता है। दोबारा देखें इसको, ये आपके पास रे बनती है और ये आप अगर इस तरह लाइन लगाएंगे तो इसमें से आप 60 to 70 एंगल आ गया आपके पास और ये 0 to 10 एंगल। आप 5 एंगल भी बना सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो आप लोग अगर इस तरीके से कोशिश करोगे, इसी रूल्स को देखोगे, हर जगह हर टाइम आपके पास स्केल नहीं होगा कि आप एंगल को नापते जाएं। सॉरी, आपने एंगल को अंदाजन लगाना है। और अगर आपकी एंगल जिस तरह हम देखते हैं ना, जो जो घर का जो नक्शा बनाता है तो उसमें एंगल्स होते हैं, उसमें सीधी सीधी लाइंस होती हैं, तो वो घर का नक्शा भी खूबसूरत होता है। बिल्कुल सेम टू सेम अगर आप इस एंगल्स को, आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपके पास जो रे है। अच्छा, रे से ये भी बताऊं मैं, आपके पास रे के 4 अल्फाज, रे है, जे है, रे है और रे भी है। तो अगर आप एक पैटर्न बना सकते हो, आप एक सांचा बना लेते हो रे का, तो आपने तकरीबन 4 लेटर सीख ली, 4 हरूफ आपने सीख लिए। रे बन गया आपके पास, जे बन गया, रे बन गया और रे बन गया। तो आप कोशिश करें कि आप सिर्फ इसको सोच से निकालें, इसको सोच से निकालें। आपने सिर्फ इसका डायग्राम बनाना है, पैटर्न बनाना है। पैटर्न सीख लो तो फिर बाद में रे भी आसान है, जे भी आसान है, रे भी आसान है और साथ में रे भी आसान है। तो आप लोग कोशिश करें कि एक लाइन में 4 रे लिखें और डेली बेसिस पे आप फुल पेज भरते जाएं। जितनी आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी उतनी आपकी हैंडराइटिंग में इंप्रूवमेंट आती जाएगी। अगर कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम आप प्रॉब्लम फेस करते हैं तो नीचे कमेंट्स में भी आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी पिछली क्लासों में मैंने शेयर किया था। आप स्पेशली किसी भी चीज़ के बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। और जिन्होंने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो सीक्वेंस में देखते जाएं और पूरा वीडियो देखते जाएं, क्योंकि वीडियो में मैं फिर एंगल बनाना भी सिखाता हूं, आपके पास लाइन लगाना भी सिखाता हूं। तो अगर आप स्किप करोगे तो आपके पास यहाँ पे फिर मसला आता है कि कोई अगर पॉइंट मिस हो जाए तो दूसरे वही मिसिंग दूसरे पॉइंट पे कन्वर्ट हो जाती है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।